सब क्या हाल चाल है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट कॉल बैक। ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉल बैक क्या होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि था भाई जावास्क्रिप्ट क्लास स्टैटिक मेथड्स के बारे में, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि क्लास से रिलेटेड था। तो जो भी भाई इस वीडियो में अपना कंटेंट यूज़ करूँगा, जो भी पीडीएफ और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह या फिर जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कॉल बैक। और इस वीडियो के बाद भाई कॉल बैक से रिलेटेड आपका जो भी फंडामेंटल होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा कि कॉल बैक होता क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिचुएशन में हम लोग कॉल बैक क्यों आना पड़ा मार्केट में, क्यों कॉल बैक की ज़रूरत पड़ी, वो सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कॉल बैक, आई विल कॉल बैक लेटर, इसका मतलब यही होता है। कॉल बैक जो होता है क्या है ये कॉल बैक, ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे आपको इस नाम से समझ में आ रहा होगा कि कॉल बैक, ठीक है, तो मतलब मुझे कॉल बैक करना। जैसे हम लोग कोई मैसेज करता है तो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो बोलते हैं ना कि कॉल बैक व्हेन यू विल बी अवेलेबल। तो उसी तरह से कॉल बैक होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। एक कॉल बैक इज़ ए फंक्शन पास्ड एज ए आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, इसका ये मतलब है कोई कॉल बैक है, कोई कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। कोई एक फंक्शन आप किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसी को कॉल बैक पास बोलते हैं। ठीक है, इसको कई तरीके से यूज़ किया जाता है, वो सारे तरीके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दिस टेक्निक अलाउ ए फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। तो जब आप किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट कोई कॉल बैक पास कर देंगे, मतलब जब भी मैं कॉल बैक बोलूँ आप समझ लीजिए कोई एक फंक्शन, तो उस कॉल बैक को आप उस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही उसका मेन पर्पस होता है। और तो हम लोग पहले जो है ये समझ लेते हैं कि फंक्शन सीक्वेंस क्या होता है। फंक्शन सीक्वेंस मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग कॉल बैक पे थोड़ा आगे आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है ये चीज़। ठीक है, तो अगर आप देखोगे फंक्शन सीक्वेंस, जावास्क्रिप्ट functions are executed in the sequence they are called, not in the sequence they are defined। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो जिस सीक्वेंस में कॉल होता है उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता है, ना कि जिस सीक्वेंस में वो डिफाइन होता है। डिफाइन मतलब हो गया कि मान लीजिए जैसे पहला फंक्शन हमारा यहाँ पे है फर्स्ट और माई सेकेंड फंक्शन ये है और ये डिस्प्लेयर है। ठीक है, तो जब आप उसको पहला कौन सा कॉल कर रहे हैं, पहली लाइन पे आपका क्या है, फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन है। अब ये कॉल होगा, ये यहाँ आएगा और डिस्प्लेयर के अंदर जाएगा। डिस्प्लेयर भी एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग एक इनर एचटीएमएल सेट करना है। एज ए रिजल्ट को दिखाने के लिए आप वहाँ कंसोल भी कर सकते हैं। कंसोल करने से क्या होता है कि दोनों प्रिंट हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगा वो इससे ओवरराइड हो जाएगा। तो देखिए पहला कॉल होगा और यहाँ पे हेलो आ जाएगा, फिर दूसरा उसके बाद कॉल होगा, वो गुड बाय आ जाएगा। तो क्या होगा, लास्ट में आपको इस डेमो आईडी पे जो इसका इनर एचटीएमएल होगा इसमें आपको क्या मिलेगा, गुड बाय मिलेगा। तो क्या मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस में कॉल हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ फिर सेकंड कॉल हुआ, तो सेकंड ने क्या किया, फर्स्ट का डेटा को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अगर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम वही एग्जांपल है, हमने सिर्फ इसको क्या किया है, सेकंड वाले फंक्शन को पहले कॉल कर दिया है ताकि गुड बाय पहले सेट हो जाए, फिर उसके बाद फर्स्ट सेट हो जाए, फर्स्ट फंक्शन कॉल कर देंगे, हेलो सेट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अब आपको हेलो दिखेगा। तो ये है फंक्शन सीक्वेंस। ठीक है, अब देखते हैं सीक्वेंस कंट्रोल क्या चीज़ होता है। समटाइम्स यू वुड लाइक टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर व्हेन द एग्जीक्यूट ए फंक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कैलकुलेटर फंक्शन है। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि मैं उस फंक्शन को कॉल करूं, वो मुझे कुछ डेटा कैलकुलेट करके दे दे और फिर मैं उसको डिस्प्ले करूंगा।
अब यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले करने का फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग इनर एचटीएमएल पास कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास कैलकुलेटर फंक्शन जो कुछ कैलकुलेट कर रहा है, इसमें प्लस कर रहा है, ठीक है, कोई दो नंबर डालोगे तो। और फिर हम देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इसको 5 5 पास करके। यहाँ आएगा 5 5, ये प्लस हो जाएगा, रिटर्न करेगा 5, और फिर मैं इसको क्या किया, माई डिस्प्लेयर फंक्शन के अंदर यहाँ पे कॉल कर दिया, और ये क्या करेगा, यहाँ 5 डिस्प्ले कर देगा। ये इसका एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है। चलो हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 2 बार अलग अलग फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फिर उसको असाइन कर रहे हैं, तो फालतू का वेरिएबल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दूसरे रिजल्ट में, यहाँ डिस्प्ले वही सेम फंक्शन है, माई कैलकुलेटर फंक्शन है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, उसी के अंदर ही डिस्प्ले करने का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अब इसमें तो 2 3 लाइन बचाया और वेरिएबल्स भी बचाया, तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर फंक्शन को वापस कॉल किया, और फिर आपको यहाँ पे वो कैलकुलेटर फंक्शन आ जाएगा, ये वाला जो जगह है, और फिर यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। पहले एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम है, पहले एग्जांपल में ये प्रॉब्लम है कि एक डेटा शो करने के लिए मुझे कई फंक्शंस कॉल करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे के अंदर क्या हो रहा है कि इसमें भी हो रहा है, बट हमें एक ही फंक्शन कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन है। तो मान लीजिए मुझे चाहिए कि भाई मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो अब इस कोड में ये नहीं कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है आपका कॉल बैक, कॉल बैक, ठीक है। अब आएगा कॉल बैक, जावास्क्रिप्ट कॉल बैक। तो वही सेम चीज़, यूजिंग कॉल बैक यू कुड कॉल ए कैलकुलेटर फंक्शन विथ कॉल बैक माई कॉल बैक एंड लेट द कैलकुलेटर फंक्शन रन द कॉल बैक आफ्टर द कैलकुलेशन इज फिनिश्ड, ठीक है। अब उसी कोड को हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं कॉल बैक के साथ में, तब आपको समझ में आएगा कि कॉल बैक हमारा क्या चीज़ सॉल्व करने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए भाई, अब अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा कैलकुलेटर फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, माई कैलकुलेटर फंक्शन अपना कॉल किया, और हमने क्या किया, इसके अंदर जो डिस्प्लेयर फंक्शन था ना, डिस्प्ले वाला, वही इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट ही, ठीक है। तो अब मैं अभी चाहता हूँ कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए डिस्प्ले करना है तो इसलिए मैंने पास कर दिया, तो ये अभी कोई ये फंक्शन जो यहाँ पे आया, यहाँ देखिए फर्स्ट पैरामीटर इसका 5 आ गया, इसका दूसरा 5, और ये जो अभी हमने फंक्शन पास किया, ये अभी मैं ये वाला फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल में मान लीजिए ये वाला फंक्शन पास किया, यहाँ पे कॉल बैक आ गया, कॉल बैक मतलब वही जो फंक्शन मैंने वहाँ पास किया था वो यहाँ पे आ गया। अब उसमें क्या हुआ कि अब ये कॉल करेंगे, ये प्लस करेगा, और जो कॉल बैक है उसके अंदर पास कर देगा वैल्यू, कॉल बैक यही है, यही फंक्शन है, और वापस ये क्या करेगा, इसी को कॉल कर देगा उसका सम वैल्यू के साथ, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बट ये हमारा जो फंक्शन है ये अभी भी रीयूजेबल कंडीशन में है। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो कॉल बैक पास किया वो कोई हार्ड कोडेड फंक्शन नहीं है, हम लोग इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू पास ए फंक्शन एज ए आर्गुमेंट रिमेंबर नॉट टू यूज़ पैरेंथेसिस, ये तो बता रहे हैं कि अगर आप जैसे मान लो एज ए कॉल बैक पास कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम पास किए हैं, पैरेंथेसिस यूज़ नहीं किए हैं। पैरेंथेसिस यूज़ करने का मतलब हो जाएगा कि आपने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, तो वो नहीं करना है, वो रॉन्ग है। आइए हम लोग देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं कि ठीक है। अब ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हमने क्या किया है कि एक एरे क्रिएट कर दिया है, मतलब निगेटिव वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे ये हमारा नंबर है जो निगेटिव रिमूव होने के बाद आएगा, तो ये हमारा नंबर का लिस्ट है, नंबर का लिस्ट है, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये हम लोग ये वाला इसको कॉल कर रहे हैं, इसमें हमने नंबर पास किया है, ये हमारा नंबर है, और यहाँ हमने कॉल बैक पास किया है। अब देखिए हमारा अभी का ये जो कॉल बैक है, ये एक तरीके का लॉजिक वाला कॉल बैक है। जैसे उसमें हमने कोई ऐसे कॉल बैक यूज़ किया था कि जैसे कोई डिस्प्ले करने का फंक्शन यूज़ किया था, हम लोग चाहते तो डिस्प्ले करने के अलावा भी कोई दूसरा भी फंक्शन यूज़ कर सकते थे। बट अब यहाँ पे उसी तरीके से हमने एक एरो फंक्शन पास किया हुआ है जो ये बताएगा कि नंबर निगेटिव है या नहीं, ठीक है। तो अब ये इसमें आया, इसमें एक लूप चला है, ओके, एरे ऑफ नंबर, और यहाँ पे इफ में कॉल बैक डाला हुआ है एक्स, और ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से अगर ये बड़ा वैल्यू है तो ये आ जाएगा, अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो रिमूव हो जाएगा, बस वही मेरा मतलब है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव नंबर्स दे देगा।
फंक्शन की तरह काम कर रहा है। फंक्शन मतलब कि कोई जिसके अंदर हम लोग कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये कोई डेटा होल्ड नहीं कर रहा है। तो कॉल बैक का बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बताया अभी, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत हज़ारों एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने एग्जांपल यूज़ किया भाई, वो एग्जांपल्स ऐसा नहीं है कि वो एग्जांपल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अ, मतलब कि बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, वो बहुत बेसिक एग्जाम्पल हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कॉल बैक आप किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। आपका यूज़ केस बहुत ज़्यादा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आपको पता तो होना चाहिए कि कॉल बैक का जो असली यूज़ होता है वो एसिंक्रोनस कोडिंग के अंदर होता है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये सब सिंक्रोनस कोडिंग है। जब आप एसिंक्रोनस फंक्शनिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तब उसके अंदर इसका यूज़ होता है। where callback really signs are in asynchronous function where one function has to wait for another function like waiting for a file ठीक to है। load। तो ये जो है आगे बहुत बड़ी टॉपिक बनेगी और बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हम लोग आगे लाएंगे, अवेट अवेट और सब जो भी चीज़ें होती हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम लोग लेके आएंगे। तो ये था भाई कॉल बैक, जिसके अंदर आप ये समझ गए होंगे कि बेसिक फंडामेंटल क्या होता है और किस तरह से ये बेसिक काम करता है। तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप भाई कोई भी तरीके का लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आप वो एग्जांपल समझ गए होंगे तो। उसका एग्जांपल वो जो मैंने आपको बताया, ये कोई बहुत अच्छे एग्जांपल नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल एग्जांपल थे। इनका असली एग्जांपल आता है जब आप कोई एसिंक्रोनस एसिंक वाले एक्शन करेंगे या एसिंक वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब उसके अंदर इसका यूज़ होता है असली कॉल बैक का। और कॉल बैक के बेसिस पे ही पूरा सिंक्रोनस कोडिंग चलती है, जैसे कि नोड जेएस के अंदर अभी जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं वो मोस्टली सिंक्रोनस होती है, वो सिंगल थ्रेडेड पे होती है। बट आप बैकएंड में जब कोड करेंगे तब आपका सिंक्रोनस कोडिंग या सिंक कोडिंग ये काम सही से नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कॉल बैक। धीरे धीरे मैं चीज़ों को अपग्रेड करते जाऊँगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और मुझे यकीन है कि अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।